कि मोदी जी के विश्वास पे बीडीसी प्रधान भाई हमें मतदान किए हैं और उनके प्रभाव के कारण ही, उनके विश्वास के कारण ही, मोदी जी के विश्वास के कारण ही ये आतंक भरा एमएलसी सीट हमें मिलने जा रहा है। ऐसा हमें विश्वास है कि मोदी जी के सम्मान में बीडीसी और प्रधान हमें पूरी तरह से मतदान किए। उत्तर प्रदेश में आज 27 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हो रहे थे। मतदान हुआ आज और सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है वो है वाराणसी की सीट, वाराणसी, चंदौली और भदोही की। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सुदामा पटेल पर अपना भरोसा जताया। वहीं जेल में बंद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा चुनाव मैदान में हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुदामा पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी के गढ़ में भाजपा किस तरह से अपना परचम लहराने जा रही है। जीत हासिल होगी या हार का सामना करना पड़ेगा, ये क्या महसूस करते हैं वोटिंग के बाद। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुदामा पटेल जी। डॉक्टर सुदामा जी, आप भाजपा के कैंडिडेट हैं, एमएलसी के मतदान खत्म हो चुका है, अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? क्या लगता है आपको, रुझान क्या बता रहे हैं? एमएलसी चुनाव अब परिणाम की तरफ बढ़ गया है और हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा आशा है। वाराणसी सीट है, बीडीसी प्रधान हमारे भाई जो हैं माननीय मोदी जी के विश्वास पे मतदान किए हैं। ऐसा हमें लगता है कि मोदी जी की विश्वास सभी बीडीसी प्रधान भाइयों में अकूट भरा हुआ है और वो हमें मतदान किए हैं और हम चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस, और बनारस, भदोही, चंदौली से आप चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश की नज़रें हैं कि मोदी के गढ़ में क्या हो रहा है, तो कितना आश्वस्त हैं अपने जीत के प्रति आप? उसी से के संदर्भ में हम बताएं कि मोदी जी के विश्वास पे बीडीसी प्रधान भाई हमें मतदान किए हैं और उनके प्रभाव के कारण ही, उनके विश्वास के कारण ही, मोदी जी के विश्वास के कारण ही ये आतंक भरा एमएलसी सीट हमें मिलने जा रहा है। ऐसा हमें विश्वास है कि मोदी जी के सम्मान में बीडीसी और प्रधान हमें पूरी तरह से मतदान किए। ब्रजेश सिंह जेल में बंद हैं, एमएलसी भी हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। आपने आशंका व्यक्त की थी कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आपको क्या लगा आज पूरे दिन? आज तक आप मीडिया जगत के लोग हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि आदमी जेल में रहता है कैसे चुनाव जीत जाता है, क्या उनका प्रभाव है। कहाँ नाली खड़ंजा दिखता आपको, ऐसा कैसा, कहाँ किसी बीडीसी प्रधान भाई से पूछ लीजिए कि कहीं उनका नाली खड़ंजा ऐसा दिखता है, इनका ऐसा विकास का कार्य दिखता है कि वो जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत गए थे। ऐसा कुछ लगता है क्या? तो क्या इस बार नहीं जीत पाएंगे? क्या आपको क्या लगता है, आप हरा देंगे उनको? 200% हराएंगे, हराएंगे। कितने वोटों से हराएंगे? लगभग 4,500 वोट हैं। क्या लगता है आपको, कितना वोट मिला होगा? क्या अनुमान है आपका? ये आकलन हम नहीं कर सकते, अभी इसका फाइनल जब आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव हम जीतेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। सुदामा जी, आपने बीच में एक आरोप लगाया था कि भाजपा के लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग। तो क्या सत्यता थी इसमें? क्या भाजपा के लोग आपको सपोर्ट नहीं किए इस चुनाव में? नहीं, भाजपा के सपोर्ट से ही हम चुनाव जीत रहे हैं, माननीय मोदी जी के सपोर्ट से चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा के ऊपर आरोप नहीं लगाए थे, आप आरोप को ध्यान से देखिए। उसमें हमारा ये कहना था, वाराणसी में जो एमएलसी अभी विराजमान है जेल में, सेंट्रल जेल में, उनका भय लोगों में व्याप्त है। आपराधिक छवि के होने के कारण लोगों में इतना उनका प्रभाव है कि कार्यकर्ता निकलने से डर रहे थे कि इस सीट पे हम जीतेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था उनको। लेकिन जनता है, बीडीसी हैं, प्रधान है, हर आदमी को कोई कुछ हानि पहुंचा सकता है क्या? इतनी बड़ी जनता को कौन हानि पहुंचा सकता है? इसलिए जनता निर्णय ले चुकी है और चुनाव जीती। धनबल के प्रयोग का भी आपने आरोप लगाया था। धनबल तो आप लोग जानते ही हैं कि धनबल से ही चुनाव जीतते थे। उनके पास पैसा अथाह है और पैसा कहाँ से आया आपको भी पता होगा। तो इस धनबल और बाहुबल के बीच सुदामा पटेल अपने आप को कहाँ पाते हैं? बताए तो कि हम चुनाव जीतेंगे, उसमें कहाँ पाने की क्या बात होती है। धनबल और बाहुबल अपराध सब हार गया, मोदी जी जीत गए। वाराणसी, चंदौली, भदोही सीट पर भगवा लहराएगा। हाँ, भगवा लहराएगा। तो ये थे हमारे साथ सुदामा पटेल, जो इनका कहना है कि वाराणसी, चंदौली, भदोही सीट पर भगवा लहराएगा और जीत इनकी ही होगी। लेकिन असली फैसला तो 12 तारीख को तब आएगा जब मतगणना होगी।
उस वक्त देखा जाएगा कि इनकी जीत होती है या हार होती है। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।